जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हेमंत सोरेन की सरकार अपने दूसरे कालखंड में अब वो सरकार की बात कर रही है, इसको धरातल तक उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बजट के लिए भी अब वो पोर्टल लाया गया, जिसे साधारण व्यक्ति उस पोर्टल के माध्यम से सरकार को बजट में सुझाव दे सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय उपायुक्त महोदय ने कहा कि रैयतों की सीधी अंचल कार्यालय में एंट्री हो, वो अपने काम को लेकर अंचल कार्यालय सीधे आए और अधिकारी उनका काम को करे। किसी भी तरह के दलालों का निषेध किया गया। हमने देखा ओरमांझी प्रखंड में इसी तरह का सीओ उज्जवल सोरेन के द्वारा एक दरबार लगाया गया था, जिसमें सीधा सीधा रैयतों से बात की गई। उनके भूमि संबंधित जो भी विवाद थे उसे निपटारा करने का कोशिश किया गया, जिससे सीधी पहुंच अधिकारियों को रैयत तक और रैयतों को अधिकारी के साथ हो। हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने श्री उज्जवल सोरेन अंचल अधिकारी ओरमांझी से बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा हमारे संवाददाता को। द्वारा बुलावा किया गया था, लोगों को, दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया गया था। क्या कुछ मुद्दे थे और किस तरह से निपटारा हुआ? मुद्दे थे गोड़ो मोचा का। दो व्यक्ति उस जमीन के लिए दावेदारी कर रहे थे, तो आवेदन हमारे पास आया था, उसका मोटिवेशन करना था, रसीद निर्गत करना था। उस क्रम में दूसरा पक्ष ने ऑब्जेक्शन डाला कि ये जमीन हमारी है। ऐसे परिस्थिति में अंचल कार्यालय से हमने नोटिस जारी किया दोनों पक्षों को और उनको कहा कि आप अपने जितने भी अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, उसको हमारे समक्ष रखें ताकि हम अपने स्तर से उसका निपटारा कर सके। इसी क्रम में दो पक्ष आए थे, दोनों को हमने 16 तारीख पुनः दिया है। उस दिन दोनों पक्ष कागजात लाएंगे, उसी आधार पर हम निर्णय ले पाएंगे कि जो प्लॉट नंबर 12 का मामला था उसका निष्पादन हो जाएगा। क्या मतलब वो निपटारा आपस में नहीं कर पा रहे थे? हाँ, मामला वही था कि एक दूसरे को कह रहे थे कि ये हमारी जमीन है, तो वो दस्तावेज देखने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने एक पक्ष का कहना था कि 1963 में उन्होंने डीड करा है, तो हम सारे कागजात को देख लेंगे, उसके बाद निर्णय ले लेंगे कि वो उस भूमि का स्वामित्व किसके हक में है। इस तरह के जमीन संबंधी और कई विवाद हैं जी, और वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तक मेरे कार्यकाल में हमने कम से कम 15 ऐसे मामले निपटाए जो भी संबंधित थे, भूमि से संबंधित जो मामला था हमने 15 निपटाए हैं, और 2-4 मामले जो हमसे नहीं संभावना नहीं हो पा रहा था, हमने जो उच्च पदाधिकारी है उनके पास रिपोर्ट के साथ दोनों पक्षों को भेज दिया। आज जो बैठक हुई, जो अदालत यहाँ पे लगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 16 फैब का हमने बोला है कि आप अपने मूल दस्तावेज की प्रति दिखाएंगे, उसके बाद ही हम निर्णय ले पाएंगे कि वास्तविकता क्या है, किसके पक्ष में भूमि है।